आज मेरा टॉपिक है टूल बार पर और आज हम टूल बार में ब्लॉट टूल को देखेंगे कि ब्लॉट टूल कैसे वर्किंग करता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कोई शेप यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ और ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल ले लिया। जैसे ही मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, रेक्टेंगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ से ब्लॉट पे क्लिक किया। तो ब्लॉट टूल का मैं आपको बताऊं कि ये ब्लॉट टूल अपने सेंटर से दूर की तरफ ले जाता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ से करके बता दूं कि यहाँ पे ऐसे क्लिक करें, ये देखें कि जितना हम यहाँ पर ले जा सकते हैं इसे लेकर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैं इसे ड्रैग करूँगा और इसे बाहर की तरफ लेके जा रहा हूँ, और अगर अंदर की तरफ हम इस तरह ड्रा करें तो इस तरह अंदर की तरफ भी इसे कर सकते हैं। मैं इन सब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने के बाद यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से ऐसे क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही रेक्टेंगल ले लिया, रेक्टेंगल लेने के बाद यहाँ से हम इस पे ब्लॉट पे क्लिक करेंगे। ब्लॉट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे प्रेस करेंगे। जैसे ही मैंने इस पर प्रेस किया तो यह नीचे की तरफ इसका शो हो गया। दोबारा से यहाँ पे प्रेस कर दिया। प्रेस करने के बाद अब यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद इसमें कोई कलर हम सेलेक्ट करना चाहें तो इसमें कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे रेड कलर सेलेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेफ्ट टूल ले लेता हूँ। लेफ्ट टूल लेने के बाद यहाँ पे हम एक लेफ्ट ड्रा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने लेफ्ट टूल को ड्रा किया, ड्रा करने के बाद यहाँ पर लाकर इसे छोड़ दिया। जैसे ही मैंने यहाँ पर लाया और इसका जो स्ट्रोक है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बड़ा करने के बाद इसके स्ट्रोक का जो कलर है इसे हम चेंज कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इसके कलर को चेंज किया, कलर को चेंज करने के बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल एफ़ कर दिया, जो कि इसकी ऊपर एक कॉपी बन गई। जैसे ही कॉपी बनाई तो कॉपी यहाँ पर बना दी कि कॉपी बनाने के बाद इसे हम छोटा कर देंगे। जैसे ही मैंने इसे छोटा किया और इस दोनों को सेलेक्ट करके कीबोर्ड से कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। और आल्ट के साथ एक कॉपी ले लेते हैं और यहाँ पर लाकर इसे ड्रैग करके छोड़ देते हैं। जैसे ही मैंने इसे छोड़ा तो ये इसके जो एक और कॉपी डुप्लीकेट बन गई। अब यहाँ से कॉपी बनाने के बाद दोबारा से हम यहाँ से रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद यहाँ से एक ऊपर की तरफ ड्रा कर लेते हैं। यहाँ से इस टूल की मदद से मैं एक वैन बना लेता हूँ। यहाँ से मैंने इसे सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से पेन टूल, ऐड एंकर पॉइंट टूल ले लेते हैं। पॉइंट टूल लेने के बाद यहाँ से एक पॉइंट लगा लेते हैं और एक यहाँ पर पॉइंट लगा लेते हैं। जैसे ही पॉइंट लगाया, पॉइंट लगाने के साथ ही नीचे यहाँ पर है डिलीट एंकर पॉइंट टूल, इस पर क्लिक करेंगे और ये डिलीट हो जाएगा। जैसे ही इस पॉइंट को डिलीट कर दिया, डिलीट करने के बाद यहाँ से इसे कॉपी करके यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं। जैसे ही ड्रैग किया इसका साइज़ थोड़ा कम कर लेते हैं। कम करने के बाद यहाँ से ये देखें कि इसका साइज़ मैंने कम कर दिया। कम करने के बाद थोड़ा यहाँ से इसको बढ़ा कर देते हैं। एक यहाँ से पेन टूल के साथ यहाँ पे लाइन को ड्रा कर लेते हैं। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इधर नहीं हो रहा, ये सिलेक्टेड है, तो मैंने बाहर क्लिक कर दिया। यहाँ पर ये देखें कि ये जो है वो सिलेक्टेड है डिलीट एंकर टूल, तो इसीलिए ये वर्किंग नहीं कर रहा। पेन टूल को सिलेक्ट करेंगे। पेन टूल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके ओके करेंगे। अब यहाँ से मैंने ये एक लाइन ड्रा कर दी। लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ से मैंने इसे आल्ट और शिफ्ट को प्रेस किया और डिलीट एक कॉपी कर दी। डिलीट कॉपी करने के बाद कंट्रोल डी करेंगे तो इस तरह की डुप्लीकेट कॉपीज़ बनती जाएंगी यहाँ पर। अब यहाँ पर इस तरह कॉपीज़ बना दी। कॉपीज़ बनाने के बाद यहाँ से एक लेफ्ट टूल ले लेते हैं। लेफ्ट टूल लेने के बाद यहाँ से ये देखें कि इसको मैंने ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद यहाँ से लाकर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने छोड़ा और इसके साइज़ को थोड़ा हम कम कर लेते हैं। कम करने के बाद यहाँ से इसको मैंने यहाँ पर ला दी कर रख दिया। रखने के बाद इसको जो लाइन है, लाइन को हम यहाँ से उठाएंगे और एक को लाइन को यहाँ पर रख देते हैं। अब इसके साइज़ को थोड़ा जो है लेंथ हम बड़ी कर लेते हैं जैसे, और इसको हम यहाँ पर सेंटर में लाकर रख देते हैं। अब ये देखें कि ये इसके बैक पे चली गई है। हम इसे फ्रंट पे लाने के लिए
माउस से राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद अरेंज में आएंगे, अरेंज में आने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट पे क्लिक करेंगे तो ये देखें कि ये फ्रंट पे हमारे पास आ गया है। ये देखें कि अब ये एक टूल की मदद से हमने एक वैन बना दी है, जो कि आप इस टूल को यूज़ करके डिफरेंट शेप बना सकते हैं। तो मैंने एक सिंपल जो है यहाँ से ये बना दिया है। मैं इस सब को सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करूँगा। जी करने के बाद इसे मैं ग्रुप कर दिया। ग्रुप करने के बाद इसका साइज़ थोड़ा छोटा करके यहाँ पर रख देता हूँ। अब इसको मैंने साइड पे रख दिया और यहाँ से टूल है हमारे पास स्क्रैप टूल है। तो स्क्रैप टूल हमारे पास कैसे वर्किंग करता है, मैं इससे के बारे में आपको बता दूं कि ये जहालर या फायरल के को कहते हैं। ये सिर्फ जो आउटलाइन है इस पे वर्किंग करेगा। इस पे कैसे वर्किंग करेगा, मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, यहाँ से इलिप्स टूल ले लेते हैं, इलिप्स टूल ले लें या रेक्टेंगल ले लें, जो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। उसके बाद स्क्रैप जो है इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करने के बाद ये देखें कि जो आउटलाइन है ये इसको जो है स्क्रैप कर दिया। तो इस तरह आप इसकी आउटलाइन पे वर्किंग कर सकते हैं। तो इसको मैं जो है अंदर की तरफ जो है वो ड्रैग करूँ तो इस तरह अंदर की तरफ आएगी और ये लाइन जो है इस तरह बन जाएंगी। तो इस तरह के टूल को यूज़ करें। और इस पर मैं डबल क्लिक कर लेता हूँ। डबल क्लिक करने के बाद अब स्क्रैप टूल जो है इसमें जैसे कि विड्थ है, हाइट है, एंगल है, इंटेंसिटी है, ये इसी तरह ही है। सिर्फ कंप्लेक्सिटी जो है इसमें सिर्फ ये जो है इसको हम बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से बढ़ा सकते हैं। ये इसी तरह ही है जैसे कि पिछली जो उसमें था। तो इसी तरह डिटेल भी इसी में ही है। और यहाँ से ब्रश इफेक्ट इन टेंट टेजेंट हैंडल है और ब्रश इफेक्ट आउट, ये आउटसाइड पे है और ये इनसाइड पे है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस पर चेक मार्क जैसे ख़त्म करेंगे तो ये हमारे पास शो होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके इसे डिलीट कर लेता हूँ। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद इसे डिलीट प्रेस कर दिया। डिलीट प्रेस करने के बाद मैं ये यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ। रेक्टेंगल लेने के बाद इसमें जो कलर मैंने सेलेक्ट किया था वो कलर आ गया। उसके बाद यहाँ से इस क्लब पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इसकी जो वैल्यू है इसे हम चेंज कर लेते हैं, ऐड पे कर लेते हैं। ऐड पे करने के बाद यहाँ से ये देखें कि ये जो है वो इसकी तादाद जो है वो ज़्यादा होगी। अब मैं इसे डिलीट कंट्रोल जेड करके वापस कर लेता हूँ। वापस करने के बाद दोबारा यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से इस पर चेक मार्क में इन सब पे ख़त्म करके यहाँ पर लगा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने इस ब्रश इफेक्ट एंकर टू पॉइंट पे चेक मार्क लगा दिया उसके बाद ओके प्रेस करेंगे। जैसे ही ओके प्रेस किया, ओके प्रेस करने के बाद यहाँ पर ये देखें कि ये इस तरह की हमारे पास जो है वो शो होगा। उसके बाद मैं दोबारा से कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। जेड करने के बाद हम यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही डबल क्लिक किया, डबल क्लिक करने के बाद इसको चेक मार्क ख़त्म कर देते हैं और इस पे इन साइड पे हम लगा लेते हैं। तो ये देखें कि ये अंदर की तरफ है लेकिन जो है वो कम होगा। ये इसके पॉइंट इस तरह होंगे। उसके बाद यहाँ से डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद इस पर चेक मार्क ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर लगाने के बाद इधर एक और हम ड्रा कर लेते हैं और यहाँ से एक शेप ड्रा कर दी। ड्रा करने के बाद इस पर क्लिक कर दें। ये तो इस तरह हम इस पर वर्किंग कर सकते हैं। तो उसके बाद मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसके बाद क्रिस्टलाइज है। क्रिस्टलाइज जो है ये नोकदार किस्म के इसके जो एंकर हैं वो बने होते हैं। तो यहाँ से मैं एक शेप को यहाँ से ड्रा कर लेता हूँ। रेक्टेंगल को ड्रा करने के बाद यहाँ से ये क्रिस्टलाइज जो हैं ये नोकदार किस्म की शेप्स होती हैं। ये जैसे कि हम कोई जैसे कि स्टोन आपने देखे होंगे कि नुकीले होते हैं। तो इस तरह के जो अगर आपने बनाना है, अगर आइस आपने देखी है, आइस के ऊपर इस तरह जो नोक बनी होती हैं या स्नो फॉलिंग होती है तो उसके ऊपर ये इस तरह होते हैं। तो इस तरह के हम अगर इफ़ेक्ट बनाना चाहते हैं तो हम यहाँ से क्लिक करके बना सकते हैं। अब ये देखें जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो ये इस तरह की जो नोक हैं ये बन गई हैं। तो इस तरह हम आपने देखा होगा कि जैसे कि वो मिल्क है या उसके मिल्क के जो जैसे ही वो उसके जो अंदर वो
दूध गिराया जाता है तो इस तरह वो नोक सी बनती हैं। आप इस तरह डिज़ाइन जो है वो अगर इस तरह की रिलेटेड अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। इसके अलावा आइस के लिए और स्नो फॉलिंग के लिए आप बना सकते हैं, स्टोन के लिए बना सकते हैं, जो नुकदार किस्म के जो पत्थर होते हैं उस तरह आप यहाँ से इस टूल को यूज़ करके बना सकते हैं। अब मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डिलीट प्रेस करूँगा तो ये डिलीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लास्ट जो टूल है रेंकल टूल है। रेंकल टूल के बारे में आपको बता दूँ कि रेंकल टूल एक आम सा टूल है, जैसा कि ये एक मशहूर है रेंकल, जिसे हम कहते हैं कि जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी जो जिस्म पे वो जारियाँ सी बन जाती हैं, तो इस तरह के ये टूल भी यही वर्किंग करता है। अब यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ से रेंकल टूल पे, तो रेंकल टूल पे ये देखें कि इस तरह की ये जो है बन गई। अब इस तरह हम यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब इस टूल की निस्बत और ये यहाँ से जैसे कि स्क्रैप टूल और ब्लॉट वगैरह ये क्रिस्टलाइज टूल जैसे यूज़ किए हमने कि इसके जो कॉर्नर हैं वो ज़्यादा जो है वो बन गए। तो यहाँ पर इसके इन तीनों टूल के अपने ही वो इफ़ेक्ट है, जैसे कि ये अपने जितना ये परफेक्ट नहीं है कि हम यहाँ से इसको प्रेस करें और इसके जो कोने हैं वो उसी तरह हों, लेकिन इन टूल का काम डिफरेंट है। हर टूल जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, तो इसके जो कॉर्नर हैं वो डिफरेंट होंगे। तो इन सब को यहाँ से हम ये सारे के सारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट जो क्लासेस होंगे उसमें जो नेक्स्ट टूल हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये टूल जो हैं यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास यहीं तक है और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट जो टूल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।